Hello guys, welcome to Math Knowledge Hub. Let's start this video. क्वेश्चन दिया है यदि x + 5 इंटू x - 2 ब्रैकेट बंद इज लेस दैन 4 - x इज लेस दैन 4x - 1 तो x का मान क्या होगा। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले x + 5 x - 2 इज लेस दैन 4 - x, इसको इतने को पहले हल कर लेंगे, उसके बाद दूसरी बार इन दोनों को हल कर लेंगे एक साथ। तो इसको हल करते हैं। x + 5x - 10 4 - x। इसके बाद है जो x वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे, जो अंक वाला है उसको दूसरी तरफ कर लेंगे। तो x 5x और x ये भी उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो 5 × 1 = 6x 7x हो गया। 7x = 14। यहाँ बराबर नहीं रहेगा, लेस देन। तो x बराबर आ गया 2, x लेस देन 2। इसके बाद ये बचा हुआ दूसरा पार्ट भी हल कर लेंगे। 4 - x इज लेस देन 4x - 1। तो यहाँ x को एक तरफ कर देंगे और अंक को एक तरफ। तो इस x को इधर लाएंगे, जुड़ जाएगा। 5x इज लेस देन, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो यह a इधर घट जाएगा -5। x बराबर x लेस देन आ गया -1। इसको फिर से देखते हैं यहाँ से। जैसे कि x वाला जो x है इधर चला जाएगा और 1 को इधर लाएंगे तो 5x इधर आ गया और उसके बाद 4 1 5 इधर आ गया। तो 1 लेस देन x। तो दिए गए विकल्प में से अब देखेंगे कि यहाँ जो है x 2 से छोटा है और यहाँ जो है बड़ा है 1 से, x 1 से बड़ा है। तो इसमें से देखेंगे कौन इनके बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले इसको रखेंगे, इसको रखेंगे तो कितना आएगा 3 2 = 2। इसको रखेंगे तो -0.5 आ रहा है। ये वाला 0.5 होगा, ये 0 है, ये 3 है। तो इन दोनों के बीच में केवल यही 3/2 आ रहा है। 3/2 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दुगने से 49/5 अधिक है, वह संख्या क्या है। तो इसमें दिया है कि व्युत्क्रम संख्या को मान लेते हैं x। ये जो x है अपने व्युत्क्रम के तो सबसे पहले संख्या को मान लेते हैं x। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। कह रहा है कि अपने व्युत्क्रम के दुगने से, तो इसका दुगना कर दे रहे हैं व्युत्क्रम का। 49/5 अधिक है, 49/5 इसमें जोड़ दे रहे हैं। 49/5। उसके बाद इसी को हल कर लेंगे। हल करने के लिए ऐसे बहुत टाइम लगेगा, सीधे विकल्प का सहारा लेंगे और तुरंत हल हो जाएगा। तो यहाँ 8 रखेंगे सबसे पहले। अगर 8 से दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो 8 रहेगा। जैसे यहाँ 8 रख दिए, 2/8 49 5। तो ये लगभग 1/4 आ गया। 5 × 20, ये 8 से नहीं जाएगा।
उसके बाद 9 ट्राई करेंगे, उसके बाद 10 को ट्राई करते हैं। यहाँ x की जगह पे 10 रख दे रहे हैं। 10 2/10 49/5। तो यहाँ 2 से 10 कट गया, 5 आ गया, 49 1 50। 10 बराबर 50/5 बराबर 10। यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन चूज करते समय ध्यान रखना चाहिए जो ऐसा लगे कि हाँ इससे कट जाएगा या कटता उठता नज़र आ रहा हो, उसी को माना जाता है, उसी को पहले चेक किया जाता है, नहीं तो ऑप्शन में भी टाइम लगता है। अगर इसको ऐसे हल किया जाए तो x 2/x प्लस 49/5। अब यहाँ 2 घात समीकरण बन जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे। अब यही आ रहा है इसका, ये एक समीकरण बन गया। अब यहाँ ऑप्शन का सहारा लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 8 रख देंगे, यहाँ 8 रख देंगे, उसके बाद इसके बराबर आना चाहिए, तो यहाँ आ नहीं रहा है। 9 रखेंगे तब भी नहीं आ रहा, 10 रखने पे आ जा रहा है। इस तरह से थोड़ा हल कर लेने के बाद ऑप्शन रखने पर जल्दी हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह एक अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे यहाँ दिया है 4/9 है, उसके बाद 3 है, फिर इसमें गुणा किया गया है, 4 × 0 है, उसके बाद 7 है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, जैसे दिया 99,993। इसको हम लिख सकते हैं 1 लाख में से अगर हम 7 घटा देंगे तो यही संख्या आ जाएगी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले को भी इसी तरह पहले 1 लाख लिख लेंगे, उसके बाद इसमें 7 जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ कुछ बन रहा है, जैसे कि यहाँ दिया है एक कोष्टक में, अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, a - b, और दूसरे कोष्टक में a + b। तो एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b का फार्मूला तो होता है a² - b², a² - b²। अब इसी फार्मूले पर इसको रख देंगे। a का मान 1 लाख है, तो a की जगह पे 1 लाख का स्क्वायर कर देंगे। -7 का स्क्वायर। जैसे अब इसमें 5 0 है, फिर इसी का गुणा किया जाएगा तो 5 0 और बढ़ जाएगा, तो इसका गुणा करने के लिए इसमें 10 0 लिखना पड़ेगा। 10 हो गया होगा, 3 3 6 8 2 10। यहाँ -49 4 9। अब इस इतने में से 49 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 9। घटाने पर यही आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, a + b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर दिया गया। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² b² + 2ab। तो इसमें से जो a वाला फॉलो करेगा वही सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ प्लस जब है तो प्लस में सब प्लस आना चाहिए। इस फार्मूले पर अगर इसको रखा जाए तो यहाँ a की जगह पे 5x
5x का स्क्वायर करेंगे 25x² होगा, y की जगह पर y² होगा, लेकिन यहाँ 2xy चाहिए तो 5xy दिया है यहाँ। अगर इसमें 2 का गुणा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है, यहाँ 2 दिया नहीं, यहाँ 10xy होगा। और इसी प्रकार इसको भी यहाँ इसमें भी मिस्टेक है, इसको देखेंगे यहाँ ये माइनस में दिया है और यहाँ सब प्लस प्लस है, ये भी गलत है। उसके बाद यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, इसको मैंने सही कर दिया है, यही इसका आंसर हो जाएगा इसी फार्मूले पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक 225 डिग्री बराबर x तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ x का मान पूछा है, यहाँ सेक इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45 बराबर x। तो सेक जो है, सेक अगर 180 है तो यहाँ चेंज होगा नहीं, तो सेक का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक 45। सेक माइनस सेक 45, और सेक 45 का मान होगा -√2, क्योंकि cos 45 का मान होता है -1/√2। तो cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान यही हो जाएगा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है जहाँ सेक का मान और cos का मान माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। तो द्विघात समीकरण दिया है 15x² - 2x - 8 बराबर 0। तो ये लगभग सबको आता होगा, लेकिन लगा दे रहे हैं। 15 × 8 = 120, 15x² - 2x नहीं, इसको जैसे 15 8 यहाँ इसका इसमें गुणा होता है, तो 15 8 120 हो जाएगा। 120 का ऐसे खंड करेंगे जो जोड़ने या घटाने पर 2 आए, तो 120 का हो जाएगा 12 दाहिने में 120, 12 में से 2 गया, 12 में से 10 गया तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ 12 + 10 - 8 बराबर 0। इसके बाद यहाँ कॉमन ले लेंगे 3x अगर कॉमन ले लेंगे तो 5x बचा, यहाँ 4 बचा। यहाँ अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 5x - 4। अब इसमें ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, इन दोनों कॉमन को x - 4 इसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद बचा जो 3x + 2, 3x + 2 को अब इसके बराबर ये 0 है। अगर 2 ब्रैकेट का गुणनफल 0 है तो इसमें से किसी ना किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो चेक करेंगे, अगर ये 0 होगा तो इसके 0 होने पर x का क्या मान होगा। तो x बराबर 4/5 आ जाएगा, और यहाँ x बराबर 2/3 -2/3। तो यहाँ ये दूसरा वाला इसका सही हो रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। परीक्षा में क्वेश्चन इसी तरह सिंपल आते हैं, लेकिन उसको गलत नहीं करना चाहिए जो आसान क्वेश्चन होता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। क्वेश्चन दिया है, एक चावल व्यापारी 1872 रुपये में 26 क्विंटल चावल खरीदता है। 28% चावल परिवहन में ख़राब या गुम हो जाता है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने दर पर चावल को बेचना चाहिए। यहाँ सबसे पहले था 26 क्विंटल था,
26 कुंटल में 28% इसका गुम हो गया, तो बचा कितना? 72। तो 26 कुंटल का 72% निकाल लेंगे। और ये कितने का है? 1872 रुपये का। और इसका गुणा करेंगे जब 26 72 का, तो यहाँ आ जाएगा 2718, जो इसके बराबर है। तो यहाँ 1 कुंटल का दाम हमें मिल गया। 1 कुंटल का दाम 100। 1 कुंटल का दाम 100। ये वाला इसमें इधर गुणा हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 1 कुंटल का दाम 100 हो गया। कह रहा है कि चावल को किस रेट से बेचना चाहिए उसको। अब 10% का लाभ भी कमाना है। 100 रुपये तो उसका लागत हो गया। अब इसमें 10% का लाभ कमाने के लिए इसको बेचना पड़ेगा 110%। 100 का 110% 110 ही होता है, तो इसको इसी रेट से बेचना पड़ेगा। इसके बाद है, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 25% छूट पर माल बेचती तो उसे कितने % का लाभ या हानि होता है? तो मान लेते हैं कि 100% था पहले, 10% छूट पर बेच रहा है, मतलब कि 100 रुपये का पहले लाया था और 10% छूट का बेच रहा है, 90 पे बेच रहा है, तो इसको 16% का नुकसान होता है। 16% का नुकसान होता है, मतलब कि कितना परसेंट? 90 बराबर हो जाएगा 84। अब कह रहा है कि अगर वो 25% छूट पर माल बेचता, मतलब कि जो 90 है, 90 की जगह 75 कर दिया जाए, तो 90 की जगह 75 करने के लिए 75 पे अगर बेचता तो उसको कितना लाभ या हानि होता? 75 84 90 गुणे 75, यहाँ इसको काट देंगे तो 15 की यहाँ 5 से पहले काटेंगे, 5 से 25, 5 से काटेंगे 15 25 75, 18 5 90, 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया। उसके बाद ये जो 6 है, 6 से इसको काट देंगे, 6 कम 6, यहाँ बचा 2, 6 चौ 24, 14 5 70, यहाँ ये जो 5 है इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आ गया? 70 आ गया। मतलब कि ये 100 रुपये लगाया था और 70 ही पाया, तो कितने % की हानि हुई? 30। ये इसका आंसर हो जाएगा। 31 की संख्या का 0.8% है, तो मान लेते हैं x का 0.8% 31 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3100 बटे, यहाँ 0.8 है तो यहाँ 8 अगर लिखेंगे तो ऊपर एक 0 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ 8 से अब काट देंगे इसको, 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 त्रिक 24, बचा कितना? 7, और 8 अट्ठाईस 64, 64 यहाँ बचा 6, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 सते 56, यहाँ बचा 4, तो 8 पंजे 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, दिया है एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समबाहु समलंब के रूप में है, जो तल पर 2 मीटर चौड़ा और शीर्ष पर 3 मीटर चौड़ा है।
यदि नहर की गहराई 1 मीटर है और वह 100 मीटर लंबी है तो इस नहर की अधिकतम क्षमता क्या है। क्षमता पूछा है तो इसमें ये नहीं बताया कि पानी कितना है या, तो सबसे पहले इसका आयतन ही निकाल देते हैं। इसको लगाने के लिए उस समय ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे यहाँ इसका आयतन निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं ब्रेड है, अगर इसको इस तरह से काट दिया जाए तो यही इसका अनुप्रस्थ काट होता है। इसको बनाया गया अनुप्रस्थ काट समझाने के लिए। अगर इसको वर्टिकल काट दिया जाए तो यही अनुप्रस्थ काट होता है। अगर हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो ये वाला नहीं माना जाएगा। ये नहर बनाने का प्रयास किया गया है जो इसमें कहा है, लगभग कुछ इसी तरह होगा नहर। तो इसको कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट एक समद्विबाहु समलंब के रूप में है। तो यहाँ नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, ये हो गया 2 मीटर और ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला हो जाएगा 3 मीटर। उसके बाद इसका पूरे का आयतन निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ दिया जाता है, भुजाओं को जोड़ लिया जाता है। तो 3 2 5 और उसके बाद ऊंचाई जो है, ऊंचाई से गुणा कर दिया जाएगा और लंबाई कितना है, लंबाई से गुणा कर देंगे तो इसका आयतन निकल आएगा। और यहाँ फार्मूले में 1/2 पहले से होता है, तो ये आ गया 250। इन सब सवालों को लगाने के लिए सबसे मेन होता है कि आप फिगर जो है इसको बना लें। अगर फिगर बना लिए तो क्वेश्चन लग जाता है। यहाँ क्वेश्चन दिया है 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा 9:11 के अनुपात में बढ़ाया गया। भाड़े में हुई वृद्धि क्या है यदि मूल भाड़ा 675 रुपये है। तो पहले था 9 जो था 675 के बराबर था, ये मूल भाड़ा है। तो 11, उसके बाद जब बढ़ गया तो 11 हो गया। तो 9 बराबर अगर इतना हो गया 675, तो 11 बराबर कितना होगा, तो 11 गुणे 675/9। 9 से इसको काट देंगे, 9 से काटेंगे 9 7 63, 9 7 63, यहाँ 4, 9 5 45। इसके बाद 11 का 75 में कर देंगे तो 11 5 55 के 5, 11 7 77, 78 89 80 2 82 825। इसके बाद अंतिम सवाल है 3 संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि इन संख्याओं का औसत 638 हो तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर, यहाँ पहली संख्या a मान लेते हैं, दूसरी b, तीसरी c। कह रहा है कि तीसरी की 2 गुनी, पहली जो है तीसरी की 3 गुनी है। तो इसको अगर 2 मान लें तो यहाँ आ जाएगा 6, और दूसरी की कितना है, 2 गुना है। तो अगर ये 2 गुना है किसी संख्या का तो उसका 1 गुना कितना होगा, 3 होगा। तो इसको अब जोड़ लेंगे, इन सब का अनुपात जोड़ लेंगे, अनुपात में है तो 11 हो जाएगा। 11 हो गया। और दिया है कि संख्याओं का औसत दिया है। तो ये संख्याओं का योग है, अगर इसमें 3 से भाग दे दिया जाए तो उसका औसत निकल आएगा और औसत 638 के बराबर होगा। तो यहाँ 11 से काट देंगे, 11 5 55
उसके बाद यहाँ 8 बचा 11 थे 88 गुणे 3, तो इसका गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 8 त्रिक 24 के 4, 5 3 15 17 174। लेकिन 174 जो आया है 1 बराबर 174 आया है। वो कह रहा है कि ए और सी दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, तो 1 बराबर 174, तो 4 बराबर कितना होगा, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करने पर जो आएगा 4 चौके 16 6, 7 चौके 28 1 29, 29 9 4 कम 4 2 6, 696 ही इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।